नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैप्टन सुंदरचंद ठाकुर और यह है माइंडफिट ग्रोथ। पिछले 3 वीडियोज में दोस्तों हमने एक जर्नी की है। वीडियो 1 में हमने समझा कि सीबीटी क्या है, वीडियो 2 में देखा कि थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर का क्या लूप होता है, और वीडियो 3 में सीखा ऑटोमेटिक थॉट्स को कैसे पकड़ें। लेकिन आज दोस्तों, आज हम उस जगह जाएंगे जहां से वो सारी ऑटोमेटिक थॉट्स आती हैं, वो जड़ें जो जमीन के नीचे हैं, जो दिखती नहीं है लेकिन पूरे पेड़ को यानी आपकी पूरी जिंदगी को चुपचाप से कंट्रोल करती हैं। इन्हें सीबीटी में कहते हैं कोर बिलीव्स। और आज का वीडियो शायद इस पूरी सीरीज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो ध्यान से देखिएगा। अच्छा दोस्तों, मुझे ये बताइए कि क्या आपने कभी ये सोचा है कि मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ, या मैं जो भी करता हूँ कहीं ना कहीं गलत हो जाता है, या लोग मुझे तब तक पसंद करते हैं जब तक कि मैं उनके काम का हूँ, या मुझे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए, मेरे साथ अच्छा नहीं होता। अगर दोस्तों इनमें से कोई भी बात कभी आपके दिमाग में आई है कभी भी, तो आज का वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ये थॉट्स या कोई सच्चाई नहीं है, ये आपके कोर बिलीव्स का हिस्सा हैं, जो बहुत पहले से बन गई थी, बहुत छोटी उम्र में, और जो तब से आपकी जिंदगी को शेप करती हुई आ रही है। सबसे पहले जानते हैं कि कोर बिलीव्स होती क्या है। दोस्तों, सीबीटी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया है। हमारी थिंकिंग 3 लेवल्स पर होती हैं। सबसे ऊपर जो होती है वो होती है ऑटोमेटिक थॉट्स, यानी कि ये वो फास्ट ऑटोमेटिक थॉट्स हैं जो हमने वीडियो 3 में देखी थी। बॉस ने मैसेज किया, जरूर कुछ गलत हुआ, अपने आप से आपने सोच लिया। यह रोज बदलती है, सिचुएशन के हिसाब से आती जाती है। बीच में आती है रूल्स और एजम्पशंस, यह थोड़ी डीपर होती हैं, थोड़ी गहरी होती हैं, और ये वो अनरिटन रूल्स हैं जो हमने खुद ही बनाए हैं। ऐसा नहीं किसी और ने बना दिया है, हमने खुद बनाए हैं। अगर मैं गलती करूं तो लोग मुझे छोड़ देंगे, ऐसा आपने अपने लिए हो सकता रूल बनाया हो। अगर मैं कमजोर दिखूं तो लोग मुझे सीरियसली नहीं लेंगे। सबसे नीचे, इनसे भी नीचे जो आता है वो है कोर बिलीव्स। सबसे गहरी होती हैं दोस्तों ये वो फंडामेंटल बिलीव्स हैं जो आपने खुद के बारे में, दूसरों के बारे में और पूरी दुनिया के बारे में बनाकर रखी हुई हैं। और ये कोर बिलीव्स वो लेंस है दोस्तों जिनसे आप अपनी पूरी जिंदगी को देखते हो, राइट। तो चलिए जानते हैं कि कोर बिलीव्स कैसी होती हैं। तो कोर बिलीव्स दोस्तों आमतौर पर बहुत शॉर्ट होती हैं, छोटी होती हैं, बहुत एब्सोल्यूट होती हैं। कोई मे बी इसमें नहीं होता, कोई समटाइम्स नहीं होता। बस मैं वर्थलेस हूँ, मेरी कोई कीमत नहीं है, मैं लवेबल नहीं हूँ, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं प्यार करने योग्य नहीं हूँ, दुनिया बहुत खतरनाक है, लोग भरोसे के काबिल नहीं है, मुझे हमेशा परफेक्ट होना चाहिए, मैं हमेशा फेल होता हूँ। और दोस्तों ये बिलीव्स इतनी पुरानी होती हैं, इतनी फेमिलियर होती हैं कि आप इन्हें बिलीफ मानते ही नहीं, आप इन्हें फैक्ट मानते हैं, सच्चाई मानते हैं। यही सीबीटी की सबसे बड़ी इंसाइट। अब आप पूछोगे दोस्तों कि सर ये कोर बिलीव्स बनती कैसे हैं? तो दोस्तों कोर बिलीव्स बनती है बचपन में। जब हम बहुत छोटे होते हैं, हमारा दिमाग एक ब्लैंक स्लेट जैसा होता है। हम दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं और जो एक्सपीरियंसेस हमें होते हैं उनसे हम कंक्लूजन्स निकालते हैं। जैसे एक बच्ची है, जब वो रोती है तो कोई नहीं आता, जब वो कुछ मांगती है तो उसे इग्नोर कर दिया जाता है। उसका दिमाग एक कंक्लूजन निकालता है कि मेरी ज़रूरतें इम्पोर्टेंट नहीं हैं, मैं इतनी इम्पोर्टेंट नहीं हूँ कि कोई मेरे लिए आए। ये कोर बिलीफ उसकी बन जाती है। तो 30 साल के बाद जब वो औरत बन जाती है तो किसी रिश्ते में अपनी ज़रूरतें बताने से वो क्या करती है? डरती है, क्योंकि वो जो 5 साल की बच्ची थी ना, वो अभी भी उसके अंदर बैठी हुई है और वो यही मान रही है। ये जैसे कोई लड़का है, घर में बहुत प्रेशर है, हमेशा उससे उसका बेस्ट एक्सपेक्ट किया जाता है। तो एक बार एग्जाम में थोड़े से उसके कम मार्क्स आ गए, घर में बहुत बवाल हुआ। उसका दिमाग का कंक्लूजन ये निकालता है कि अगर मैं परफेक्ट नहीं हूँ तो मैं इनफ नहीं हूँ, मैं पर्याप्त नहीं हूँ। 40 साल के बाद वो इंसान हर काम में परफेक्शनिज्म से जूझता है, किसी को कुछ डेलीगेट नहीं कर पाता, क्योंकि उसे हर काम जो है परफेक्ट चाहिए। हर छोटी गलती पर खुद को बहुत हार्शली जज करता है। तो दोस्तों ये सुनकर शायद आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह ब्लेम नहीं है, ना आपके पेरेंट्स का ना आपका। यह सिर्फ यह समझना है कि यह बिलीव्स कहाँ से आई। ये बताने के लिए मैंने आपको बताया है कि
किस तरह ये बचपन में बिलीफ बनती है और बड़े होकर ये आपको परेशान करती हैं। क्योंकि दोस्तों जब तक हम जड़ों को नहीं देखते तब तक हम पेड़ को नहीं बदलते। तो इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि बिलीफ आ कहाँ से रही है। अब आप ये समझिए कि कोर बिलीफ्स काम कैसे करती हैं। तो दोस्तों ये कोर बिलीफ्स एक फिल्टर की तरह काम करती है। कैसे काम करती है? फिल्टर की तरह। जैसे अगर आपकी कोर बिलीफ है कि मैं लवेबल नहीं हूँ, मैं प्यार करने लायक नहीं हूँ, तो आपका दिमाग हर सिचुएशन में वो एविडेंस ढूंढेगा जो इस बिलीफ को प्रूव करे। कोई आपकी तारीफ करे, आपका दिमाग कहेगा बस खुश करने के लिए मुझे कह रहा है। कोई आपसे बात ना करे, आपका दिमाग कहेगा मैं बहुत बोरिंग हूँ। हर सिचुएशन में दोस्तों वही एविडेंस मिलेगा आपको जो उस बिलीफ को और ज़्यादा मजबूत बनाएगा। इसे सीबीटी में कहते हैं कंफर्मेशन बायस। यह रूप दोस्तों सालों तक, दशकों तक, डिकेड्स तक चलता ही रहता है जब तक कोई उसे कॉन्शियसली तोड़ नहीं देता। तो सवाल उठता है कि हम अपनी कोर बिलीफ्स को कैसे पहचानें, है ना दोस्तों। सीबीटी में इसके लिए एक टेक्निक है। क्या टेक्निक है? इसे कहते हैं द डाउनवर्ड एरो टेक्निक। क्या? द डाउनवर्ड एरो टेक्निक। यह बहुत सिंपल है। आप एक ऑटोमेटिक थॉट लेते हो और उससे एक सवाल पूछते हो, अगर यह सच हो तो मेरे लिए इसका क्या मतलब है। और जो जवाब आता है उससे फिर से वही सवाल पूछते हो और नीचे जाते हो जब तक कि आपको कोर बिलीफ न मिले। जैसे उदाहरण के लिए एक ऑटोमेटिक थॉट है, मैंने मीटिंग में कुछ गलत बोला, तो अब जरा इसे खोदना शुरू करते हैं। अगर ये सच है तो इसका क्या मतलब है, वो मुझे सीरियसली नहीं लेंगे। अगर ये सच है तो फिर इसका क्या मतलब है, मैं एक्चुअली उतना कैपेबल नहीं हूँ जितना कि मैं दिखाता हूँ। अगर ये सच है तो इसका मेरे बारे में क्या मतलब है कि मैं इनफ नहीं हूँ। ये रही दोस्तों, ये है आपकी कोर बिलीफ कि मैं इनफ नहीं हूँ, मैं पर्याप्त नहीं हूँ। एक छोटी सी मीटिंग की गलती और नीचे वो पुरानी बिलीफ बैठी हुई थी चुपचाप से, सालों से, कहीं बचपन में बनी होगी, वो आज तक बैठी हुई है। तो अब आपको एक लाइव एक्सरसाइज करवाता हूँ दोस्तों, अपनी जड़ को खोजो। अब मैं चाहता हूँ कि आप यह वीडियो यहाँ पर रोक लें, सिर्फ 3 मिनट के लिए। एक सिचुएशन के बारे में सोचिए जिसमें आप बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हो। कोई भी लाइफ में सिचुएशन, उस पर आप हमेशा ज़्यादा रिएक्ट करते हो। तो जैसे कोई ऐसी बात जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करती है, या कोई ऐसी चीज़ जिससे आप बहुत ज़्यादा डरते हो। और अब वो डाउनवर्ड एरो टेक्निक इस्तेमाल कीजिए। पूछिए कि अगर यह सच है तो मेरे लिए इसका क्या मतलब है। नीचे जाते जाइए और नीचे जाइए और गहराई में जाइए और सवाल पूछिए जब तक कोई ऐसी बिलीफ ना मिले जो बहुत ज़्यादा फेमिलियर लगे, जो बहुत पुरानी लगे, जो बहुत अपनी सी लगे। उसे लिखिए और फिर सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या यह बिलीफ एक फैक्ट है? कि क्या जो ये मैं सोचता हूँ, मेरे अंदर जो भरोसा बैठा हुआ है, क्या ये सच्चाई है, या यह एक पुरानी स्टोरी है जो मैंने बहुत छोटी उम्र में खुद के बारे में बना ली थी। बस इतना। आज सिर्फ इतना ही कीजिए दोस्तों। इस वीडियो से पहले आपके कुछ रिएक्शंस, कुछ फियर्स, कुछ पैटर्न्स दिमाग के थे, शायद आपको खुद भी समझ में नहीं आते थे। लेकिन अब आप जानते हैं कि हर ऑटोमेटिक थॉट के नीचे एक कोर बिलीफ बैठी होती है। अब आप जानते हैं कि ये बिलीफ्स बचपन में बनते हैं और फैक्ट नहीं होते। आप जानते हैं कि डाउनवर्ड एरो टेक्निक से इन्हें ढूंढा जा सकता है, और सबसे इम्पोर्टेंट, आप जानते हैं कि इन्हें बदला भी जा सकता है। अगले वीडियो में दोस्तों हम एक और लेयर देखेंगे जो कोर बिलीफ्स और ऑटोमेटिक थॉट्स के बीच में है। वो हिडन रूल्स जो आपने खुद के लिए बनाए हैं, जो कहते हैं अगर यह हुआ तो वो होगा, अगर मैंने यह किया तभी मैं ठीक हूँ। इन्हें कहते हैं स्कीमाज। और ये स्कीमाज आपकी रिलेशनशिप को, आपके करियर को, आपकी चॉइसेस को बिना आपको बताए शेप कर रही हैं, आकार दे रही हैं। अगले वीडियो में जब हम इन्हें देखेंगे तो बहुत सी पुरानी बातें सडनली आपको सेंस करने लगेंगी, समझ में आएंगी कि क्यों हो रही हैं। इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान के साथ जरूर शेयर कीजिए दोस्तों जो हमेशा कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा क्यों हूँ, क्योंकि आज आपने इसका जवाब सीखा है। मैं हूं दोस्तों कैप्टन सुंदरचंद ठाकुर और आप देख रहे हैं माइंड फिट ग्रोथ, और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपनी जड़ों को देखते रहिए, मन में है तो मुमकिन है।